हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है जो अक्सर जो हमारे समाज के बीच में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं उस टॉपिक पर हम आपकी नजर डालना चाहेंगे, आपको उस टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे। तो इसमें क्या है कि हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो प्रिवेंशन फ्रॉम SC/ST एक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। वैसे तो ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, नो डाउट काफी अच्छा है भाई। जो हमारे नीचे SC/ST लोग हैं उनका अगर किसी भी उनके कास्ट को लेकर के अगर उनको अपमान किया जा रहा है तो ये एक्ट अच्छा है। अन्यथा अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या किसी से बदला लेने के लिए किया जा रहा है या किसी के कहने पर उस SC/ST एक्ट के समुदाय के लोग ने अगर इस एक्ट का यूज किया है तो गलत है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे। अगर मान लीजिए आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया है और आपको पता है कि वो झूठा है तो आप क्या क्या कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, कुछ उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। पहली चीज तो है प्राइमा फेसी। आप प्राइमा फेसी के अंतर्गत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जा सकते हैं। कहां जाना होगा? आपको सेशन कोर्ट जाना होगा या हाई कोर्ट जाना होगा। क्लियर? आप लोगों का कहना होता है कि एंटीसिपेटरी बेल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नहीं मिलता है या कैंसिल हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि प्राइमा फेसी क्या है। जब अमेंडमेंट हुआ था आपका 2018 में, तब एक ऐसा डाला गया था कि FIR होने के बाद जो बेल होगी वो नहीं ग्रांट की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। इसमें एक केस था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर प्राइमा फेसी के अकॉर्डिंग, मतलब पहली नजर में अगर उस केस स्टेटस को देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये ऐसे ही मामला बना हुआ है तो वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगी। क्लियर? उसके बाद जैसे आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तो आपको सांस नहीं लेना है कि अब आपका काम खत्म। आप तुरंत क्वेश्चन ऑफ FIR के लिए चले जाइए। आप क्वेश्चन ऑफ FIR क्या होगा, उसमें आपको पूछते बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऑफ FIR भी जाएंगे आप तो 528 BNSS में आपको सेक्शन 528 BNSS के अंतर्गत आप क्वेश्चन ऑफ FIR में चले जाइए। जहां पे आप कहां जाएंगे? वहां पे आप हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है? अब इसमें क्या है कि आपको इसमें पहली चीज तो ये होना चाहिए कि आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो FIR हुई है वो गलत हुई है। ठीक है? इसका कोई विटनेस नहीं है या किसी भी चीज से आपको अपने आप को सेव करना होगा। ठीक है? इसमें आपको आयोग की हेल्प लेकर के आप अपने खिलाफ जितने भी विटनेस है आप उससे कैसे बच सकते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैसेजेस होने चाहिए या कोई और अपने बारे में किसी भी प्रकार से आप एविडेंस कलेक्ट करिए जिससे हमारा आपको क्वेश्चन ऑफ FIR हो जाए। तीसरी चीज, आपको पहली बात तो SC/ST एक्ट का मेन पर्पस होता है पब्लिक व्यू, ना कि पब्लिक प्लेस। मतलब पब्लिक प्लेस में किसी को अपमानजनक हमने गाली दे दिया, किसी को बोल दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे जाके SC/ST एक्ट लग जाएगा। उसमें पब्लिक व्यू होने की बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिक व्यू वर्सेस पब्लिक प्लेस। मतलब कहने का अर्थ ये है कि चार दीवारों के बीच में अगर हम दोनों किसी दो आदमी के बीच में किसी प्रकार से बात कहा सुनी हो गई हो और उसमें ये कह दे कि नहीं उन्होंने मुझे मेरे कास्ट के अकॉर्डिंग कोई आपत्तिजनक बात कही है, पहली चीज तो एक विटनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पब्लिक व्यू की बात की है। पब्लिक व्यू नहीं कि पार्क या किसी अन्य स्थान पे उसने किसी को दिया, उसने किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है? दूसरी चीज है मॉनेटरी रिलीफ। आप इस चीज को बता सकते हैं कि जिसने भी SC/ST एक्ट लगाया है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बहुत पुअर है और किसी के कहने पर SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगा है। इस चीज को आपको प्रूव करना होगा कि उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, क्योंकि SC/ST एक्ट का एक मतलब है जैसे FIR होती है वैसे ही कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मनी से रिलीफ उसको दिया जाता है। ठीक है? तो आप इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा।
तीसरा है मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन बाय डीएसपी। सबसे पहला पॉइंट है कि SC/ST एक्ट के लिए जो इन्वेस्टिगेट होगा, जिसके अंतर्गत होगा, वो डीएसपी रैंक का होना चाहिए। अगर डीएसपी रैंक के नीचे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो आपका बहुत ही बढ़िया पॉइंट हो सकता है अपने एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। क्लियर? तो बहुत जरूरी है कि डीएसपी रैंक का ही अधिकारी होना चाहिए। बाकी आई होप आप लोग को मेरी इस वीडियो को समझ में आ रहा होगा। और कहीं से भी पहली चीज तो आपका इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए कि आपका आशय भी था कि वहां पे कि उसके जो कास्ट है उसी पे अटैक करना, उसके कास्ट वाइज उसको अपमान करना। अगर इस चीज को भी आप प्रूफ कर ले जाते हो कि पहली चीज तो है कि मान लीजिए भाई आपका जमीनी कोई विवाद है या किसी पैसे का लेन देन है, कोई अन्य मैटर है, उस पर आपने एग्रेसर होकर के सामने वाले को गाली दी, तो पॉइंट देखा जाएगा कि मैटर कहां से बना। ठीक है कि जमीनी विवाद था कि पैसे का लेन देन है, कोई और बात थी। ये नहीं कि तुरंत उठा करके SC/ST एक्ट के अंतर्गत सारे काम होने लगे। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे मैंने आपको बताया है उस पॉइंट में अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आज का टॉपिक प्रिवेंशन फ्रॉम SC/ST एक्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।